नमस्कार जी, मैं मनीष स्टडी वर्ल्ड इमिग्रेशन से। स्टूडेंट्स की काफ़ियों की कन्फ्यूजन रहती है कनाडा को लेके कि कौन से कॉलेजेस जो हैं जो पोस्ट स्टडी वर्क जिसमें एलिजिबल है। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये मानना है कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स नहीं मिलते, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलते, और सिर्फ जो पब्लिक कॉलेजेस हैं उसी में मिलता है। बट दैट इज़ टोटली रॉन्ग। तो इस वीडियो में आपको एक तो हम जो जो गवर्नमेंट वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है वो भी आपको इसमें मेंशन दिखाया जाएगा। प्लस इसमें आपको साथ में ये भी लाइक इसकी डिस्क्रिप्शन है जहाँ पर आप लिंक में जाके चेक कर सकते हैं कि ये कॉलेज जो है या यूनिवर्सिटी है इसमें जो है आई जो पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप ये डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके भी चेक कर सकते हैं, प्लस स्क्रीनशॉट जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस चीज़ का। सो शुरू करेंगे जी कि कौन से कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं कनाडा में जो कि पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स जिसमें आपको मिलेंगे। तो मैं आपको काफ़ी डिटेल में ये बताऊंगा, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक आप देखिए। पहले आ जाते हैं जी पब्लिक पोस्ट सेकेंडरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं। वो सबको पता है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो है कि वर्क राइट्स जो हैं आपको मिलते ही मिलते हैं। तो इसमें आ जाता है जी कोई भी पब्लिक कॉलेज है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई भी ट्रेड या टेक्निकल इंस्टीट्यूट है या स्कूल है या पॉलीटेक्निक है जो गवर्नमेंट का है, प्लस या फिर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आ गई, या फिर कोई सीजेप जो कि क्यूबिक में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, या कॉलेज जिसको कहते हैं, कॉलेज को सीजिप कहते हैं वहाँ पे। तो जो गवर्नमेंट जो सीजिप्स हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं ये पोस्ट स्टडी वर्क में एलिजिबल रहते हैं। इसके बाद आ गया जी कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हायर एजुकेशन की डिग्री देते हैं, या फिर मास्टर्स की डिग्री देते हैं, या बैचलर डिग्री देते हैं, या एसोसिएटेड डिग्री देते हैं, या फिर पीएचडी की डिग्री देते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़, फॉर एग्जांपल यॉर्कविल यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बैचलर डिग्री प्रोवाइड करती है। फिर लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट है, ये एसोसिएट डिग्री भी देती है, लाइक बैचलर डिग्री भी देती है, मास्टर डिग्री भी प्रोवाइड करती है, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं उसमें भी वर्क राइट्स मिलते हैं अगर वो एसोसिएट डिग्री, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या पीएचडी डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो पाथवे में चलते हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर आप एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, प्लस उसके साथ कोई कोई डिग्री जो है कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस की है जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स है। तो अगर वो पैकेज जो आप कंप्लीट करते हैं तो भी आपको पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स मिल जाते हैं। काफ़ी कॉलेजेस ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर आपको अपना डिप्लोमा कराएंगे, उसके बाद सेकेंड ईयर आप एडवांस डिप्लोमा करेंगे या बैचलर डिग्री किसी यूनिवर्सिटी में करेंगे, या कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन में करेंगे जहाँ के पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स हैं। तो ये भी एक पैकेज ऑफर लेटर जो है वो दी जाती है प्राइवेट कॉलेज की से। साथ में ही एक ऑफर लेटर आपको दी जाएगी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स हैं। तो ये सारे जो रूल्स हैं ये जो है आपको एलिजिबल कर देते हैं पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स के लिए। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस हैं, क्यूबेक के कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, जो कि जो गवर्नमेंट फंडिंग उनको मिलती है, और वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉलेजेस के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही काम करते हैं, और वो 900 आवर्स से ज़्यादा के जो कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको यानी कि गवर्नमेंट ने लाइक ऑथराइजेशन दी है, और 900 घंटे से ज़्यादा के कोर्सेज होने चाहिए, और डिप्लोमा ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ या अटेस्टेशन ऑफ वोकेशनल स्पेशलाइजेशन, जैसे DEC कोर्सेज आते थे, AEC कोर्सेज, वो नहीं एलिजिबिलिटी है इसमें। इसमें DVS और AVS जो कोर्सेज हैं वो भी एलिजिबल हैं, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में क्यूबेक में बच्चा पढ़ के और पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स ले सकता है। बट अदरवाइज आपको पता होगा कि सितंबर 2023 से ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट्स अब प्राइवेट कॉलेजेस में वहाँ पे पढ़ेंगे जाके, तो वहाँ पर उनको पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। बाकी जो DLI का आपने देखा होगा कि डेजिग्नेटिंग लर्निंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं, तो इसकी कोई ज़्यादा एज सच वैल्यू नहीं है कि अब अगर आपको कोई कंसल्टेंट कहता है कि जी DLI इंस्टीट्यूट है इसमें वर्क राइट्स मिल जाएंगे, नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। तो
डीएसआई उसको मिलेगा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूट कर सकता है, उसी को डीएसआई मिलेगा, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो उसको पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स में मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में क्लियर कट इमिग्रेशन की वेबसाइट पे लिखी हुई हैं कि आप डीएसआई जो है, डीएसआई से आप ये चेक कर सकते हैं, कॉलेज के नाम से ये चेक कर सकते हैं कि उस कॉलेज को पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स हैं या नहीं है। काफ़ी कंसल्टेंट मार्केट में हैं जो कि बच्चे को ये कह के लाइक कॉलेज यूनिवर्सिटी दे देते हैं कि उसमें पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स हैं, उसमें ये गवर्नमेंट कॉलेज है या जो भी है, बट ऐसा नहीं होता और बच्चे को कोई तरीका नहीं होता वो चेक करने का कि कैसे चेक किया जाए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के कॉलेजेस को पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स मिलते हैं। उसके बाद कोई पर्टिकुलर ये भी हो सकता है, जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज है एक ब्रिटिश कोलंबिया में, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, बट उनका एक कोर्स है बैचलर मैनेजमेंट इन हॉस्पिटैलिटी, एक सिर्फ एक कोर्स जो बैचलर डिग्री है उस कोर्स में, उस कॉलेज में पढ़ाई जाती है, उसमें अगर वो बच्चा स्टूडेंट पढ़ता है तो उसमें पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स हैं। और उस कॉलेज में और भी बहुत कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस, आईटी, हेल्थ केयर की काफ़ी कोर्सेज हैं, बट उन कोर्सेज में पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक कॉलेज अगर है उसमें आपको एक अगर कोर्स में पोस्ट स्टडी वर्क राइट है तो बाकियों में भी होंगे, नहीं। तो ये भी आपको पता होनी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है आपको बहुत क्लैरिटी में होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी अपने कॉलेज को लेके डाउट है या आपको लगता है कि आपको कोई कंसल्टेंट आपको सही गाइडेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है, या आपको डाउट है कहीं ना कहीं, तो आप वो कॉलेज का नाम या उसकी कोई वेबसाइट है या कोई भी इंफॉर्मेशन है आपको कमेंट्स में आप लिख के भेजिए, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि उस कॉलेज में पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स हैं या नहीं है, और अगर है भी है तो किस कोर्स में पोस्ट स्टडी वर्क राइट है, ताकि आप कहीं पे भी लाइक किसी धोखे का शिकार ना हो पाओ, और आप एक इन्फॉर्म्ड और सही इन्फॉर्मेशन के साथ अपना जो कनाडा जाने का सपना पूरा कर सकते हैं, और सही इन्फॉर्मेशन के साथ आप आगे अपनी पढ़ाई जो है, जो किसी अच्छे कॉलेज में जिसमें आपको पोस्ट स्टडी राइट्स वर्क राइट्स मिलते हैं, उसमें आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए हमारे ऑफिसेज जो है चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में हमारे ऑफिसेज हैं। आप किसी भी ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं केस अपना, तो हमारे ऑफिस में किसी भी काउंसलर से आप बात कर सकते हैं, तो वो मेरे साथ आपकी डिस्कशन करवा देंगे। बाकी ऑप्शंस, बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस इस टाइम पे अवेलेबल हैं कनाडा को लेके। कनाडा में जो एसडीएस की रिक्वायरमेंट करंटली है वो है 60 ओवरऑल पीटी में, ईच नहीं ओवरऑल, और आइट्स में 6 ओवरऑल, और एक में 5.5, दो में 5.5, किसी में 5 भी अगर हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है एसडीएस के अंडर, क्योंकि ओवरऑल रिक्वायरमेंट 6 है आइट्स की, और पीटी की 60 ओवरऑल है। किसी में आपके 50 है, 47 है, 46 है, डजंट मैटर। एसडीएस में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये रिक्वायरमेंट है। बाकी अगर आपका गैप है, मैं कह रहा हूँ एक्सट्रीम गैप है, कोई 10-12 साल का भी अगर आपकी स्टडी में गैप है, आप स्पाउस के साथ इकट्ठे अप्लाई करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके की कोई आपकी कॉम्प्लिकेटेड केस है, रिजेक्टेड केस है, प्लीज़ हमारी कंपनी में आप कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं खुद पर्सनली जो जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं खासकर, वो पर्सनली एंड टू एंड मैं खुद देखता हूँ, ताकि आपका जो सक्सेस जो है आपका वीज़ा का हम ले सकें। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।